सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद संजय को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हम लोग आ गए हैं और एक नए वीडियो का साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे जेब पे में आप लैंड मनी करने से आपका प्रॉफिट है या नुकसान है। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट होगा या फिर नुकसान होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि भाई उसमें मनी लैंड जो आपका बिटकॉइन लैंड करते हो तो उसमें आपका कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है, तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल में नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, साइड में आपका स्क्रीन में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने जेब पे पर। तो देखिए यहाँ पर मैं जेब पे में आ चुका हूँ और लैंड करने का ऑप्शन जो है अभी जेब पे में मुझे दिखाई दे रहा है। किसी और बिटकॉइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन में मुझे जो है लैंड करने का जो है वो मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं लैंड पर क्लिक करता हूँ नीचे में। तो यहाँ पर जैसे ही लैंड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको जो है परसेंटेज शो कर रहा है कि भाई आपको कितना परसेंट जो है मिलेगा। ठीक है, कितना परसेंट जो है आपको मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आपको USDT में मिलता है और बिटकॉइन में सबसे कम मिलता है। ओके, तो चलिए मैं बिटकॉइन को ही ट्राई करके देखता हूँ और बताता हूँ। तो यहाँ पर बिटकॉइन में आप लैंड बिटकॉइन में क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर अगर आप अमाउंट डालोगे, ठीक है, अभी मेरा पास अवेलेबल जो है 0.007 BTC है। तो मैं इसको सारा का सारा जो है लगा के दिखता हूँ। ठीक है, तो 0.007 मेरा पास इतना ही है BTC अभी बिटकॉइन। तो इसको जो है अभी मैं अगर लैंड करूँगा तो यहाँ पर देखिए मैं 90 डेज़ का कर रहा हूँ एक बार के लिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 90 डेज़ का करते हैं और यहाँ पर जो है आपको एग्री टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है। ओके, एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद इसको मैं लैंड करके दिखाता हूँ आपको। लैंड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसे करोगे तो आपका पास जो है पूरा डिटेल आ जाएगा कि भाई आपने 90 डेज़ के लिए रखा हुआ है। आपको जो है 3% पर एनुअल के हिसाब से जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपका स्टार्टिंग डेट जो है मई 28 से शुरू हो रहा है और मैच्योरिटी मतलब जब आपका मैच्योर होगा वो हो गया आपका अगस्त 25, पूरा 3 महीने का। ठीक है, और आपको कितना अमाउंट मिलेगा, ये जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इतना बिटकॉइन जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 0.0040 है। उसका बाद 5178। ठीक है, तो 5178 इसी को हम लोग पकड़ लेते हैं। 5178 बिटकॉइन आपको मिलेगा। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि भाई 3 महीने का अंदर में हम लोगों ने कितना कमाया, मतलब कितना हम लोगों ने बिटकॉइन कमाया, तो यहाँ पर मैं आपको एक कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ चलते हैं और आपको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग बिटकॉइन में चलेंगे। बिटकॉइन में जाने का बाद यहाँ पर बाय में, और बाय में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग अमाउंट सर्च करके देखते हैं कि भाई यहाँ पर मैं अगर 150 रुपीज़ का डालूंगा तो 150 का अगर मैं ख़रीदता हूँ तो देखिए आप कितना बिटकॉइन खरीदते हो, यहाँ पर आपको शो हो रहा है नीचे में अप्रॉक्स अमाउंट। तो 0.000558। ठीक है, 5058 मतलब लगभग आसपास ही है। वहाँ पर था 5178 ऐसा कुछ था। तो आपको इतना बिटकॉइन वहाँ पर मिलता है आप 3 महीने रखने के बाद। और यहाँ पर अगर आप देखते हो कि भाई 150 का अगर आप ख़रीदते हो तो आपको इतना ही बिटकॉइन मिलता है। मतलब आप 3 महीने में कितना कमाए, 150, मतलब 150 रुपये का बिटकॉइन आपने कमाया। पैसा नहीं कमाया आपने, बिटकॉइन कमाया। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा फ़र्क है। ठीक है, आपका जो है बिटकॉइन और पैसा दोनों में फ़र्क है। तो इसमें सिर्फ मैं आपको पैसे में कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, पर ये जो मेन जो है आपको बिटकॉइन मिल रहा है। ठीक है, तो बिटकॉइन मिलने का जो है आपको आपके लिए अच्छा भी है, पर यहाँ पर जो है बहुत कम इंटरेस्ट दिया जा रहा है। बिटकॉइन पर ओनली 3% दिया जा रहा है और आपको 3 महीने में आप देख सकते हो ओनली 150 का ही आपको बिटकॉइन जो है मिला है। तो मेरा ख्याल से आप अगर देखो मेरे तरीके से अगर काम करोगे तो आपको जो है प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो आप लैंड करने के बजाय आप जो है यहाँ पर लैंड करते हो तो लैंड नहीं करना है आपको। तो लैंड करना है तो आप कर सकते हो, आपका मर्जी है, पर मेरे हिसाब से लैंड करने से आपको इतना फ़ायदा जो है मिलता नहीं है। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला हुआ था कि भाई आपको तीनों एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जेब पे, कॉइनस्विच कुबेर और वाजिरेक्स। ठीक है, ये 3 एप्लीकेशन है जो इंडिया में पॉपुलर है, मैंने पहले ही बताया। तो इन तीनों एप्लीकेशन में आपको जो है प्राइस चेक कर लेना है कि भाई बिटकॉइन का प्राइस जो है कितना चल रहा है। तो अभी जेब पे में 29 चल रहा है। ठीक है, 29 चल रहा है। तो ये
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर आपको कितना चल रहा है देखिए, CoinSwitch कुबेर में मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, फटाफट से काम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2171 है, 2971। ठीक है, वहाँ पर 29 था, यहाँ पर 71 है, मतलब 29 से ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, 71 तक है। और एक एप्लीकेशन है WazirX, तो यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिटकॉइन का प्राइस जो है सबसे ज़्यादा है, सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ पर अभी उतर गया है देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 30 था अभी, तो अभी 2946 हो चुका है। तो आप जो है इन तीनों एप्लीकेशन पर चेक कर सकते हो। कभी कभी जो है इन तीनों एप्लीकेशन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है, 1 लाख 2 लाख का फ़र्क रहता है। तो यहाँ पर सोचो अभी 30 में चल रहा है। ठीक है, 30 लाख पर चल रहा है, और JPay में जो है आपका 29 पर चल रहा है। तो आप जो है JPay में ख़रीद सकते हो फटाफट से, 29 जब रहेगा तब आप ख़रीद सकते हो। तो आप जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा आपका यहाँ पर प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 29 में ख़रीद लेते हो तो ये 30 तक तो आराम से पहुँच जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा एप्लीकेशन में ऑलरेडी 30 में है ये, तो इसीलिए जो है आपको सब एप्लीकेशन को चेक करते रहना है भाई, कौन सा आगे है कौन सा पीछे है। तो जो पीछे है उसी पर आपको फटाक से ख़रीद लेना है। ख़रीद लेने के बाद जब वो प्राइस थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, तो आपको बेच देना है। तो ऐसे अगर आप करते रहोगे तो आपको जो है बार बार चेक करता रहना पड़ेगा तीनों एप्लीकेशन पर, तभी जाकर जो है आपका काम हो पाएगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप अंधाधुन अगर किसी पे भी लगाओगे और ख़रीदोगे बेचोगे तो भाई ऐसा नहीं होगा। आप चेक कर लेना सबसे पहले, उसके बाद ही ये सब करना। तो बाई सेल करने का तो आपको कोई पैसा काटता नहीं है, वो लोग कोई चार्जेस नहीं लेता है। तो आप जब चाहो सेल कर सकते हो, जब चाहो बाई कर सकते हो। पर जब डिपॉजिट करते हो तो पैसा काटता है, और जब विड्रॉ करते हो तो तब पैसा काटा जाता है। डिपॉजिट करने में 7 रुपीज़ काटा जाता है, और विड्रॉ करने में शायद 10 रुपया या फिर 7 रुपया ऐसा ही कुछ काटा जाता है। इतना ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी बार बार डिपॉजिट और विड्रॉ करना भी अच्छा नहीं है ना। तो आप एक ही बार में जो है निकालो, एक ही बार में जो है अंदर डालो। तो इसी तरह से आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आज समझाया कि भाई आपको लेन करना चाहिए नहीं। तो लेन करने से प्रॉफिट मैंने दिखा दिया आपको कितना प्रॉफिट मिलता है। 3 महीने में ओनली 150 रुपीज़ जो है आपको मिलता है। तो 3 महीने में 150 रुपीज़ का बिटकॉइन मिलता है। ठीक है, तो आप सोच लो, बिटकॉइन आपको अगर लेन करना है, आपको अगर ट्रेडिंग करने का मन नहीं है, आपको जितना टाइम लग जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप लेन कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, बहुत लंबे दिनों के लिए सोच रहे हो, तो आपको लेन कर देना चाहिए, क्योंकि लेन करने से आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर आप लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हो। तो अगर आप ख़रीदना बेचना करना चाहते हो, खरीदोगे बेचोगे ऐसा ही करना चाहते हो, तो भाई मेरा हिसाब से आपको लेन नहीं करना चाहिए। आपको जो तरीका मैंने भी बताया, आपको तीनों एप्लीकेशन में चेक करना है, तो वो तरीका आपको यूज़ करना चाहिए। तो यही चीज़ है, जो लोग लंबे के लिए है वो लोग लेन कर सकते हैं, जो लोग मतलब लंबे दिन के लिए सोच रहे हैं लेन कर सकते हैं, और जो लोग ख़रीदना बेचना चाहते हैं उनके लिए तो भाई लेन नहीं करना ही बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके, तो यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और इसी तरह का टॉपिक जो है आपको हमेशा मिलता रहेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।